वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फुल टाइम मैजिस्टर के एपिसोड नंबर 3 में। इस एपिसोड की शुरुआत में हम मूबे और उसके अंकल को देखते हैं और ये दोनों इधर आने वाले मैजिक प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी मूबे अपने अंकल से कहता है, वैसे भी मुफैन मैजिक में काफी वीक है और अगर कल होने वाले टेस्ट में उसको डी ग्रेड मिला तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी ये सुन के उसके अंकल उसे एक ब्लैक स्टोन दिखाकर कहते हैं, ये स्टोन, इससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। अगर इसे टेस्ट कंडक्ट होने वाली जगह पर रख दे तो ये स्टोन टेस्ट देने वाले स्टूडेंट के मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसकी परफॉर्मेंस की वजह से उसके ग्रेड भी कम हो जाएंगे। असल में इन दोनों का प्लान था कि ये दोनों मुफैन की बारी के वक्त स्टोन को वहाँ पर रख देंगे और वो ब्लैक स्टोन मुफैन के मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेगा और कम ग्रेड आने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर इसके बाद अगले सीन में हम मुफैन को देखते हैं और वो स्कूल में मैजिक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी फिर वो अपने फायर एलिमेंट पर कॉन्सेंट्रेट कर उन स्टार्स को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ 5 ही स्टार को समन कर पाता है और इसके बारे में सोचकर उसे काफी टेंशन होने लगती है, क्योंकि आने वाले टेस्ट में उसे सबको ये बताना था कि वो भी किसी से कम नहीं है और यही टेस्ट उसके लिए एक मौका था। लेकिन ये जब भी पॉसिबल हो सकेगा जब वो पूरे 7 स्टार्स को समन कर पाएगा। और इसके बाद फिर से वो उन स्टार्स को समन करता है और ऐसा करते करते उसे काफी समय बीत जाता है। इसके बाद आगे फिर हम क्लास में इनके टीचर को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंट को ये बता रहे होते हैं, मैजिक टेस्ट के दौरान आप सभी को एक क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखना होगा और वो क्रिस्टल बॉल आपकी पावर को एनालाइज कर चमकने लगेगा और वो कितना चमकेगा ये तो आपकी पावर पर डिपेंड करता है। आपकी पावर जितनी ज्यादा होगी वो क्रिस्टल बॉल भी उतना ही ज्यादा चमकेगा और उसको देखकर ही हम आपके ग्रेड्स को डिसाइड करेंगे। और इसके बाद वो उन्हें ये भी बताते हैं, ए ग्रेड सबसे हाईएस्ट होता है और डी ग्रेड सबसे लोएस्ट। मैं आपको दोबारा से बता दूं, अगर टेस्ट रिजल्ट के दौरान किसी को भी डी ग्रेड मिला तो उसे उसी वक्त स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर तभी मूबे टीचर से पूछता है, सर मैजिक रिलीज टेस्ट के बारे में कुछ बताइए। तभी टीचर उन्हें बताते हैं, नहीं, ये आप सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आप में से लगभग बच्चों के लिए ये करना नामुमकिन है, क्योंकि 1 साल के अंदर कोई भी स्टूडेंट 7 स्टार्स को समन नहीं कर पाता, इसलिए आप मैजिक रिलीज टेस्ट को छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप में से किसी ने टेस्ट के बाद उस मैजिक रिलीज एग्जाम को भी पास कर दिया तो उसे तुरंत इलाइट क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसे इनाम के तौर पर एक स्टार ब्रेसलेट दिया जाएगा। इलाइट क्लास के स्टूडेंट मैजिक इक्विपमेंट का यूज कर सकते हैं और उसकी मदद से वो अपना लेवल भी अप कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगले सीन में हम सभी स्टूडेंट को स्कूल ग्राउंड में देखते हैं और ये सभी यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए थे। फिर तभी प्रिंसिपल स्टेज में जाकर चीफ गेस्ट का वेलकम करते हैं और उनका इंट्रोडक्शन देते हैं। और इधर हम देखते हैं चीफ गेस्ट मुनिंग और उसके डैड होते हैं। असल में मुनिंग अब एक मैजिकल यूनिवर्सिटी में थी और उसकी मैजिकल पावर्स भी अब काफी बढ़ चुकी थी। और फिर तभी प्रिंसिपल मुनिंग को अपनी पावर्स का डेमो दिखाने के लिए आगे बुलाते हैं और यहाँ हम देखते हैं मुनिंग की पावर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो अपनी आइस पावर से उस क्रिस्टल बॉल के साथ अपनी आसपास की जमीन को भी जमा देती है और क्रिस्टल बॉल भी उसकी पावर को ना सहन करने के कारण टूट जाता है। इसके बाद फिर वो टेस्ट शुरू हो जाता है, जिसमें टेस्ट के दौरान कुछ स्टूडेंट पास होते हैं और कुछ स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। आगे तभी फिर मुफैन का दोस्त ज़ैंग टेस्ट देने के लिए आगे जाता है और वो उस क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखकर काफी आसानी से उस टेस्ट को पास कर लेता है। लेकिन तभी फिर वो एग्जामिनर से मैजिक रिलीज एग्जाम देने के लिए भी कहता है और ये सुनकर तो सभी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर तभी वो अपना टेस्ट देना शुरू करता है। वो अपने एयर एलिमेंट पर कंसंट्रेट कर उन 7 स्टार्स को समन करने की कोशिश करता है और उसे ये करता देख सभी स्टूडेंट बस उसे ही देख रहे होते हैं। लेकिन तभी उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि वो स्टार्स बीच में ही गायब हो जाते हैं और ये देखकर सभी स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं, जिस वजह से ज़ैंग काफी उदास हो जाता है। लेकिन फिर तभी टीचर टेंगुई उसे दिलासा देते हुए कहती है, तुम बस थोड़े नर्वस थे, मुझे यकीन था तुम कर लेते। और तभी ज़ैंग टीचर टेंगुई की ये बातें सुनकर शर्माने लगता है। इसके बाद फिर मूबे टेस्ट देने के लिए स्टेज पर आता है और जैसे ही वो उस क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखता है तो वो काफी तेजी से चमकने लगता है और सभी काफी हैरान हो जाते हैं। और ये देखकर एग्जामिनर उसे एस ग्रेड देता है, जो कि एक हाई ग्रेड होता है। तभी उसके अंकल मुनिंग और उसके डैड को भी वहाँ पर बुला लेते हैं और वो उनसे मूबे की दिन पर दिन बढ़ती हुई परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। इसके बाद फिर मूबे भी उस मैजिक रिलीज एग्जाम को देने के लिए कहता है और फिर तभी वो उन 7 स्टार्स को समन कर अपनी आइस पावर से उन सामने रखे हुए टारगेट को जमा देता है और सभी ये देखकर उसकी तारीफ करने लग जाते हैं।
और एग्जामिनर उसे मैजिक रिलीज में बी ग्रेड देता है। तभी मुबे के अंकल मुनिंग के डैड से कहते हैं, आपको नहीं लगता कि मुबे एक काफी बेहतर स्टूडेंट है? लेकिन फिर तभी मुनिंग बस उसे ठीक ठाक ही कहती है। इसका मतलब ये हुआ कि मुबे ने इतनी कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं की थी। फिर इसके बाद आगे एग्जामिनर मुफैन को टेस्ट देने के लिए आगे बुलाता है। लेकिन तभी मुनिंग के डैड उससे कहते हैं, चलो अब हमें चलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि अब कोई देखने लायक स्टूडेंट बचा भी है। लेकिन मुनिंग उन्हें जाने से मना कर देती है। और फिर मुनिंग के डैड ये सोच रहे होते हैं, इस लड़के ने अपने घर को बेचकर यहाँ पर एडमिशन लिया है, चलो देख ही लेते हैं कि ये क्या कर सकता है। फिर उसी वक्त उसके अंकल के एक इशारे पर स्कूल के एक टीचर उस क्रिस्टल के पास जाकर उस स्टोन को वहाँ पर रख देते हैं ताकि वो स्टोन मुफैन की पावर्स को एब्जॉर्ब कर ले। और जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि मुफैन जब उस क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखकर कंसंट्रेट करता है तभी उसका सारा मैजिक वो ब्लैक स्टोन एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये देखकर उसके टीचर काफी घबरा जाते हैं और ये सोच रहे होते हैं, अगर इसे स्कूल से निकाला तो सभी टीचर्स के सामने मेरी बदनामी होगी कि आपकी क्लास में से एक स्टूडेंट फेल हो गया है। लेकिन फिर तभी टीचर टेंगुई को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही होती है और इधर मुफैन को देखकर मुनिंग के डैड कहते हैं, ये बिल्कुल अपने बाप की तरह एक ड्राइवर बनने के ही लायक है। जिसपे मुबे के अंकल कहते हैं, ये काफी शर्मनाक है, इसके डैड ने इस पे काफी पैसे खर्च किए लेकिन इसने यहाँ आकर कुछ भी नहीं सीखा। लेकिन उसी वक्त फिर मुफैन एक बार फिर से ट्राई करता है, लेकिन अब की बार वो ब्लैक स्टोन उसकी पावर्स को झेल नहीं पाता और उसी वक्त वो टूट जाता है, जिस वजह से एग्जामिनर उसे बी ग्रेड देता है, जो कि काफी कॉमन ग्रेड होता है। मगर यहाँ टीचर इसे देखकर काफी खुश थे। लेकिन इधर टीचर टेंगुई को ये लग रहा होता है कि इस क्रिस्टल बॉल में जरूर कुछ फॉल्ट है, इसलिए वो मुफैन के लिए री एग्जामिनेशन की डिमांड करती है। मगर पीछे से उसके टीचर कहते हैं, ये आप क्या कर रही हो, अगर आपने ऐसा किया तो मुफैन फेल भी हो सकता है क्योंकि वो काफी वीक स्टूडेंट है। और इधर टेंगुई की बातें सुनकर बाकी स्टूडेंट को भी ये लग रहा होता है कि जरूर इस क्रिस्टल बॉल में कुछ फॉल्ट है, क्योंकि मुफैन के लिए बी ग्रेड लाना बिल्कुल नामुमकिन है। फिर तभी टेंगुई की बातों पर प्रिंसिपल कहते हैं, आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये क्रिस्टल बॉल फॉल्टी नहीं हुआ तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लोगी? और इसके लिए टीचर टेंगुई उन्हें हाँ कर देती है और उनके साथ मुनिंग भी यही कहती है, मुझे भी लग रहा है कि क्रिस्टल बॉल में कुछ फॉल्ट है। और तभी अंकल उसी वक्त टीचर को उस क्रिस्टल बॉल को चेंज करने के लिए कहते हैं और उस क्रिस्टल बॉल को चेंज करने के बाद मुफैन जैसे ही अपना हाथ उस क्रिस्टल बॉल पर रखता है तभी वो क्रिस्टल बॉल काफी तेजी से चमकने लगता है। तभी एग्जामिनर ये देखकर उसे एस ग्रेड देता है और ये वही ग्रेड था जो कि फर्स्ट टेस्ट में मुबे को भी मिला था। और यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी तो मोटो को होती है, क्योंकि वो बस अब तक सिर्फ उसका मजाक ही उड़ाता है। उसने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मुफैन को एस ग्रेड मिलेगा। फिर तभी प्रिंसिपल सबसे कहते हैं, इस लड़के की काबिलियत के लिए इसे पहले ही एस ग्रेड मिलना चाहिए था, लेकिन क्रिस्टल बॉल फॉल्टी होने की वजह से इसे बी ग्रेड मिला। वाह, हैरानी तो इस बात की है कि इसका क्रिस्टल बॉल मुबे के क्रिस्टल बॉल से भी ज्यादा ब्राइट था। इसके बाद फिर तभी टीचर टेंगुई मुफैन को नीचे आ जाने को कहती है, मगर मुफैन उनसे कहता है, मैंने अभी खत्म नहीं किया है, मैं मैजिक रिलीज एग्जाम को भी देना चाहता हूँ। और मुफैन की बातें सुनकर मुबे काफी हैरान हो जाता है और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा होता है, क्योंकि वो मुनिंग के सामने मुफैन को नीचा दिखाना चाहता था। लेकिन वो ये सोचकर खुश था कि वो 7 स्टार्स को समन करके मैजिक रिलीज एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास मेरी जितनी ताकत नहीं है। लेकिन उसी वक्त जब मुफैन अपने फायर एलिमेंट से उस टारगेट पर अटैक करता है तो ये देखकर तो मुबे का चेहरा भी देखने लायक होता है, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड नंबर 4 के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो।